यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में सूती वस्त्र उद्योग का जो विश्व स्तर पर जो वितरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है, क्योंकि अधिकांश जो वस्त्रों का जो निर्माण होता है वो प्रागैतिहासिक काल से ही सूती वस्त्र का बनता आ रहा है और वर्तमान में भी इसका उपयोग हो रहा है और आने वाले भविष्य में भी इसके उपयोग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सूती वस्त्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशे के रूप में माना जाता है। तो सूती वस्त्र का जो उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है तो इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सूती वस्त्र जो है विश्व में सूती वस्त्र तथा सूती वस्त्रों का उत्पादन एवं वितरण की बात करेंगे। तो ये जो है विश्व स्तर पर अपन देखें तो यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा तथा सूती वस्त्रों का निर्माण लगभग सभी उष्णकटिबंधीय देशों में किया जाता है तथा मशीनों द्वारा बड़े उद्योग के रूप में यह उद्योग 40-50 देशों में ही प्रचलित हैं। इस समय यह चीन, भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख उत्पादक देश हैं। यानी यहाँ पे जो है विश्व स्तर पर अपन देखें तो सूती वस्त्र जो उद्योग है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। सूती धागे से यानी सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है और यह उद्योग 40 से 50 देशों में ही प्रचलित है। और इस समय जो है अपन चीन, भारत और रूस, जापान, यूएसए आदि जो प्रमुख जो देश हैं इनमें इनका उत्पादन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे चीन की बात करें तो चीन कुटीर उद्योग के रूप में चीन में सूती वस्त्र का उत्पादन प्राचीन काल से चला आ रहा है। चीन में पहला आधुनिक कारखाना सन 1890 में स्थापित किया गया। कब किया गया था? चीन में 1890 में स्थापित किया गया था सूती वस्त्र का पहला कारखाना। परंतु इसका विकास जो है सन 1894 में चीन जापान युद्ध की संधि के दौरान शुरू हुआ। 1914 से 1922 की अवधि में अधिकांश उद्योग जापानियों के अधिकार में था अधिकार में थे और 1920 तक शंघाई बहुत बड़ा केंद्र हो गया था। यहाँ देश के 80% तकुए थे। 1920 से 30 के दौरान या दशक में इस उद्योग का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, परंतु सन 1949 तक चीन के आधे तकुए शंघाई में स्थित थे। 1949 के बाद कम्युनिस्ट प्रशासन के आरंभिक काल में बहुत सी पूंजी तथा मशीनें हांगकांग चली गई। 1950 के बाद चीन में सूती वस्त्र उद्योग में तीव्र गति से प्रगति हुई। कब से हुई? 1950 के बाद में चीन में सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी तीव्र गति से प्रगति देखने में आई। 1960 तक चीन में तकुए की संख्या तत्कालीन सोवियत संघ से अधिक हो गई थी। 1965 से 66 में चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया था। कब? 1965 से 1966 के जो दौरान है चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया था। इस समय चीन विश्व का लगभग 5वां भाग सूत तथा वस्त्र तैयार करके विश्व में प्रथम स्थान पर था। चीन में सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो कारण है जिसमें अपन देखें चीन में सूती वस्त्र के विकास में जो प्रमुख जो कारण है तो चीन विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है और इस समय विश्व की 1/3 से अधिक कपास पैदा करता है। यानी यहाँ पे जो है चीन का सबसे बड़ा एक तो कपास उत्पादक है, साथ ही यह 1/3 जो है अधिक कपास पैदा करता है विश्व का, क्योंकि इस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे। कहाँ पे? चीन में। इसलिए यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। दूसरा जो कारण है वो है चीन में कोयले के विस्तृत भंडार हैं। यानी कोयला जो है ऊर्जा के रूप में जो संसाधन के जो हैं उसमें कोयला के विस्तृत भंडार हैं, जिससे कपड़ा मिलों को प्रचुर मात्रा में चालक शक्ति प्राप्त हो जाती है। हांगहो, यांगसी आदि नदियों से जल विद्युत शक्ति भी प्राप्त हो जाती है।
यानी यहाँ पे हांगवो और यांगत्से आदि नदियों से जल विद्युत शक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है आसानी से। तीसरा जो कारण है चीन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का, वो है चीन घनी जनसंख्या वाला देश है, यानी विश्व के प्रथम जो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान है चीन का। तो यानी उपभोक्ता यानी यहाँ पे मौजूद है, यानी मांग काफ़ी रहती है, तो इसलिए यहाँ पे इस सूती वस्त्र उद्योग का विकास काफ़ी मात्रा में हुआ है। चीन घनी आबादी वाला देश है, जिससे श्रम प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, इससे सस्ते वस्त्रों की घरेलू मांग भी बढ़ती है। इसके बाद में अपन देखें तो चौथा जो कारण है चीन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का, वो है चीन में वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से चला आ रहा है। इससे पूर्वारंभ का लाभ मिलता है और कुशल तथा अर्धकुशल कारीगर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। अगला देश अपन देखें भारत। भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है सूती वस्त्र निर्माण में। यह भारत का महत्वपूर्ण उद्योग में शामिल है। भारत की 16% औद्योगिक पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, 16% जो पूंजी है वो औद्योगिक जो पूंजी है वो सूती वस्त्र उद्योग में लगी हुई है। भारत में 80 से भी अधिक नगरों में यह उद्योग विकसित हैं। मुख्य उत्पादक केंद्र महाराष्ट्र, यहाँ पे जो भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा कर्नाटक में स्थित हैं। यहाँ पे जो प्रमुख जो सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र हैं। भारत में वस्त्र उद्योग लगभग 100 नगरों में वितरित हैं, फिर भी इसके प्रमुख केंद्र पंचभुज प्रदेश के अंतर्गत हैं। इस पंचभुज के 5 बिंदु अहमदाबाद, मुंबई, शोलापुर, नागपुर और इंदौर, उज्जैन है। यानी यहाँ पे जो है पंचभुज जो है वो क्या है, जिसमें अहमदाबाद, मुंबई, शोलापुर, नागपुर और इंदौर, उज्जैन प्रमुख हैं। इनमें से 4 गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे तटवर्ती राज्यों में स्थित हैं, यानी सम और नम जलवायु पाई जाती है तटवर्ती राज्यों में, देशों में या क्षेत्रों में। अन्य तटीय राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी सूती वस्त्रों का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। देश में सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य हैं। अकेले महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। कहाँ पे, अकेले महाराष्ट्र में 38% कपड़ा तथा 30% सूत का निर्माण किया जाता है। और देश में जो है महाराष्ट्र और गुजरात प्रमुख अग्रणी राज्य हैं भारत के। अब बात करें अपन तो भारत का ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहाँ जो कुल जो है 119 मिलें हैं, जिन मिलों में लगभग 3 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। इस राज्य यानी कहाँ के, महाराष्ट्र की बात हो रही है, यानी यहाँ पे 119 मिलें हैं और इस राज्य का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है। यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में जो है सबसे बड़ा जो केंद्र है, जिसको अपन कोटनोपोलिस भी कहते हैं मुंबई को, ठीक है, ध्यान रखना है। कपास का विराट नगर भी इसको कहा जाता है, कोटनोपोलिस इंग्लिश में, ठीक है। गुजरात इस क्षेत्र में दूसरा बड़ा राज्य है, जहाँ इस उद्योग की 118 मिलें हैं। कहाँ पे, गुजरात में 118 मिलें हैं। अकेले अहमदाबाद में 67 है। अकेले जो अहमदाबाद में जो है वो मिलें कितनी है, 67 सूती वस्त्रों का उत्पादन करने वाली मिलें हैं। अहमदाबाद को गुजरात का सबसे बड़ा और मुंबई के बाद भारत का दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र बनाती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में भी इस उद्योग का विकास हुआ है। देश के अन्य तटीय राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र का अधिक विकास हुआ है। इसके प्रमुख कारण हैं, दोनों राज्यों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आर्द्र जलवायु, आपको विदित है कि यहाँ पे जो है प्रमुख रूप से ये तटीय राज्य हैं, यानी वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श है। मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यानी यहाँ पे आयात निर्यात की भी सुविधा रहती है, जिससे भारी मशीनें तथा लंबे रेशे वाला कपास आयात करने में कठिनाई नहीं होती। और वहीं अहमदाबाद भारत के सभी भागों से यातायात के साधनों द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी परिवहन के साधनों से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ माल आसानी से अन्य क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। इसके अलावा जो है तीसरा जो कारण वो है सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता के साथ ही सस्ते और कुशल श्रमिकों की आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं।
जहां मुंबई के सूती वस्त्रों की भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग है, वहीं अहमदाबाद के कारखानों में निर्मित लट्ठा और धोती जैसे सूती वस्त्रों की भारत तथा अन्य निर्धन देशों में विशेष मांग रहती है। ठीक है। इसके अलावा जो है, यद्यपि उपरोक्त सभी विशेषताएं देश के अन्य तटवर्ती राज्यों में भी पाई जाती हैं, लेकिन एक विशेषता जो इन दोनों राज्यों में इस उद्योग के विकसित होने का सर्वप्रमुख कारण है, वह है कच्चे माल की सुगमता से प्राप्ति। क्योंकि ये जो राज्य हैं वो यहाँ पे कपास का काफ़ी मात्रा में, इस राज्यों में पृष्ठभूमि जो है इनकी अच्छी है, यानी यहाँ पे कपास का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। महाराष्ट्र एवं गुजरात सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत में प्रमुख अग्रणी राज्य हैं। अब देखेंगे अपन रूस की बात करें तो रूस जो है, रूस में सूती वस्त्र जो उद्योग है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यहाँ पे भी यहाँ का सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग पोलैंड के अधिकृत क्षेत्र में स्थापित किया गया था, परंतु बाद में मॉस्को, इवानोवा तथा लेनिनग्राड में इसका विस्तार हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से आयातित सूत पर आधारित बुनाई के कारखानों का विकास हुआ और 1793 में सूत काटने का पहला कारखाना सल्सबर्ग नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इसके पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया और 1917 में सोवियत क्रांति से पहले सूती वस्त्र उद्योग 85% जो हैं वो 85% जो है वो मध्य 85% जो है मध्य औद्योगिक प्रदेश, 8% लेनिनग्राड क्षेत्र तथा 5% उत्तरी काकेशस क्षेत्र में स्थित था। आज यह उद्योग यूराल पर्वत की पूर्वी ढालों तक ही भी फैल गया है, परंतु अब भी 75% से अधिक केंद्र ढाल यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जहां 83% सूत तथा सूती वस्त्र तैयार होते हैं। इस समय रूस विश्व का लगभग 9% कपड़ा तथा सूत तैयार करता है। विश्व का जो है रूस जो है वो 9% सूत तथा कपड़े का निर्माण ये करता है, जिसका विश्व में तीसरा स्थान है। रूस में इस उद्योग के विकास का निम्नलिखित कारण है। ठीक है, जो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अपन देखें तो रूस जो है यहाँ पे विकास क्यों हुआ है, तो प्रमुख जो कारण है उस कारणों में अपन देखें तो यहाँ पे जो है यहाँ जो देश जो यह है रूस, इसमें यह देश कोयले का भी बहुत बड़ा उत्पादक है, जिससे यहाँ चालक शक्ति के रूप में जो है इसको ऊर्जा आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जो दूसरा जो है वो है जल विद्युत भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में विकसित है, जल विद्युत शक्ति का, तो इसलिए इसको ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तीसरा जो कारण है रूस में जो सूती वस्त्र उद्योग के विकास का, वो है दक्ष श्रमिक पर्याप्त संख्या में मिल जाते हैं। सामूहिक प्रणाली से कृषि कार्य से बचे हुए श्रमिक उद्योगों में काम करते हैं, यानी यहाँ सामूहिक कृषि का विकास है, इसलिए यहाँ पे क्या है सूती वस्त्र जो है उसका जो अतिरिक्त जो श्रमिक है वो यहाँ पे कार्य करते हैं, तो श्रमिकों की आसानी से उपलब्धता हो जाती हैं। इस उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनें मॉस्को, तुला आदि क्षेत्रों से में बनती हैं, जिससे उनका आयात नहीं करना पड़ता है, यानी आसानी से यहाँ पे मशीनों की उपलब्धता हो जाती हैं। तो इस कारण से भी यहाँ पे इस उद्योग का विकास अपने को देखने को मिलता है रूस में। इसके अलावा अपन देखें तो चौथा जो कारण है, अनेक रेल मार्गों का निर्माण किया गया है, जिससे विद्युतीकरण परिवहन की सुविधा यहाँ पे हो गई हैं और बहुत से रेल मार्गों का विद्युतीकरण करके उनकी गति बढ़ाई गई है। यूरोपीय देशों में जनसंख्या अधिक तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, अतः यहाँ पर कपड़ों की मांग बढ़ती रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का बड़ा विकास हुआ है, इसका अनुकूल प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग पर भी पड़ा है। विघटन से पहले सोवियत संघ विश्व में कपास का तीसरा बड़ा उत्पादक था, परंतु बहुत से कपास उत्पादक क्षेत्र उज्बेकिस्तान में चले गए, जो इस समय विश्व का चौथा बड़ा कपास उत्पादक देश बन गया है। विश्व का चौथा बड़ा कपास उत्पादक देश बन गया है कौन? उज्बेकिस्तान। अतः अब जो है इस कपास आयात करनी पड़ती है रूस को। अब जो देखें अपन
तो उपयुक्त कारणों से रूस के कई क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उद्योग निम्नलिखित हैं। महत्वपूर्ण उद्योग केंद्र जो हैं वो महत्वपूर्ण यहाँ पे रूस में, जैसे मॉस्को, इवानोवा प्रदेश। इस प्रदेश में 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की विकसित हुआ था और महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जिसमें यहाँ पर क्या जो प्रमुख जो केंद्र है मॉस्को तथा इवानोवा हैं, जिनके नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। मॉस्को क्षेत्र में मॉस्को के अतिरिक्त नोगिन्स्क, शेरपुरवो, क्लुखोवो, येरुस्व और पाव्लावोस्की पोसाद आदि हैं। इवानोवा की तत्कालीन सोवियत संघ का मैनचेस्टर कहते हैं, यानी इवानोवा को जो है तत्कालीन सोवियत संघ का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, यानी सूती वस्त्र जो उद्योग का जो विकास मैनचेस्टर में काफ़ी हुआ है। अतः जिस भी देश में सूती वस्त्र उद्योग की केंद्रों का विकास ज़्यादा हुआ है, वहाँ उस केंद्र को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो मॉस्को का जो मैनचेस्टर जो है वो इवानोवा को कहा जाता है। इवानोवा के चारों ओर सूती वस्त्र उद्योग के नगरों का घेरा सा बन गया है, जिसमें यारोस्लावल, किनेशमा, शया, कोवरोव, ओरेखोवो, जुएवो आदि मुख्य केंद्र हैं। सेंट पीटर्सबर्ग भी यहाँ का प्रमुख जो क्षेत्र हैं। और यहाँ पे 19वीं शताब्दी से सूती वस्त्र जो हैं उनका यहाँ पे विकास हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो उद्योग चला आ रहा है और इस यहाँ पे काफ़ी विस्तार हुआ है। इसके अलावा भी रूस में जो है लेनिनग्राड यानी नार्वा तत्कालीन जो है, इसमें भी यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। इसके अलावा जो और केंद्र जो है रूस के वो है कालिनिन क्षेत्र। यह मॉस्को क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है। इसके मुख्य केंद्र कालिनिन, वोलिचेक, विश्नीय आदि हैं। इसके अलावा वोल्गा बेसिन में भी यह सूती वस्त्र उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। वोल्गा नदी की घाटी में चेवोक्सारी एवं कनिशिन तथा वोल्गा की एक सहायक नदी पर ताम्बोव में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। इसके अलावा यूराल क्षेत्र जो है ये भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो यूराल क्षेत्र के पूर्व में स्थित चेलियाबिंस्क जो है मुख्य सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र है। इसके अलावा साइबेरिया, यहाँ में भी सूती वस्त्र का निर्माण होता है, यानी साइबेरिया में मुख्य जो रेल मार्ग के सारे चेलियाबिंस्क से पूर्व की ओर सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। और क्षेत्र का मुख्य केंद्र ओमस्क, टोमस्क, अल्मा आता, कुत्सानोव, काम्स्क, बर्नोल, नोवोसिविस्क, ब्रियंस्क, कैमरोन आदि केंद्र यहाँ पे सूती वस्त्र के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। अतः ये जो है आपको आज अपन ने देखा है सूती वस्त्र के जो हैं मुख्य जो केंद्र कहाँ पे रूस में है और चीन में कहाँ है। तो ये जो आपने देखा है इसको आपको PDF भेज दिया गया है। इसको अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लेवें और इसका समय समय पर अध्ययन करते रहें और इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुने और ये जो इसको मैप में ज़रूर इन केंद्रों को दर्शाने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। धन्यवाद।